नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अयोध्या भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि भगवान श्री राम अपने भवन में 22 जनवरी को विराजने वाले हैं। ऐसे में जहां एक और दीपोत्सव में 21 लाख दीपक जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाए जाने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दीपोत्सव से पहले राम की नगरी में 9 नवंबर को कैबिनेट की एक बैठक कर रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन 11 नवंबर को है। एक बार फिर से दीपोत्सव में 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर दीपक रखने की मार्किंग हो चुकी है और मार्किंग के साथ 51 घाटों पर दीपक भी पहुंचा दिए गए हैं। 8 नवंबर से सभी 51 घाटों पर दीपक सजाए जाने का कार्य भी शुरू हो रहा है। अगर स्टेटस की बात करते हैं, कितने दीपक यहाँ पे रखे गए हैं और किस तरीके से विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे? आज मैं प्रोफेसर संत शरण मिश्र, नोडल अधिकारी दीपोत्सव 2023 आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज सवेरे 9 बजे से हमारे दीपक के गत्ते जो हैं उनको हम घाटों पर, जो भी चिन्हित घाट हैं और उन पर जो आमंत्रित दिए पहुंचाने हैं, उस कार्य का शुभारंभ कर चुके हैं। अभी तक 8 गाड़ियां उसमें लगी हैं, पिकअप हैं। हमारे वॉलंटियर्स लगभग 50 वॉलंटियर्स हैं और हमारे 20 लेबर हैं, जिसका सुपरविजन हमारे वितरण समिति के कन्वीनर प्रोफेसर सिद्धार्थ शुक्ला जी के निगरानी में सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी तक जो मैं घाटों पर आकर के, अभी तक मैं स्टोर में ही था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले दिन आप जैसा जानते हैं स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। कुछ गाड़ियां नहीं आई, कुछ गाड़ियों को रिप्लेस करना पड़ा, कुछ गाड़ियां आई लेकिन वो स्टोर में घुस नहीं रही थी। तो ये कार्य अब अपनी गति में प्रारंभ हो चुका है। अभी तक हमारे पास 10 घाट ऐसे हैं जिन पर ये जितने दीपक पहुंचने चाहिए थे उनके गत्ते पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये एक गत्ते में ये निश्चित है कि 500 दीपक हैं, कुछ गत्तों में 400 भी दीपक हैं। तो उसी लक्ष्य के अनुसार जो 21 लाख का लक्ष्य है, लेकिन तैयारी हमारी 24 लाख की है। उन सारे दीपक को हम अरेंज करेंगे, डेकोरेट करेंगे, जिससे कि कोई आशंका न रहे कि 21 लाख प्लस का हमारा लक्ष्य पूरा न हो। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार दीपोत्सव से पहले 9 नवंबर को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक की सूचना कैबिनेट मंत्रियों को दे दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में बैठक की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बैठक से पहले PWD स्टेट मिनिस्टर बृजेश सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने सारी तैयारी की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में की। स्टेट मिनिस्टर बृजेश सिंह ने कहा कि हर कैबिनेट बैठक अहम होती है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिकता के आधार पर एजेंडे में है। भगवान राम की जन्मस्थली है, हम सबकी आस्था और आराधना का केंद्र है। अयोध्या हमेशा से हमारे केंद्र बिंदु में रहता है। दीपोत्सव पर स्टेट मिनिस्टर ने कहा कि दीपोत्सव 11 तारीख को है और दीपावली 12 नवंबर को है। इस बार हम सबका सौभाग्य है कि पूरा देश 2 बार दीपावली मनाएगा। एक दीपावली हम 12 नवंबर को मनाएंगे और दूसरी दीपावली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दीपोत्सव उत्सव का दिन है। भगवान राम की वापसी का दिन है। भगवान राम की वापसी से जितना हर्षोल्लास अयोध्या में उस समय हुआ था, उसी हर्षित मुद्रा में देश 22 जनवरी को भी नजर आएगा। सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणी के बारे में बोले बृजेश सिंह। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर किसी की टिप्पणी उसका मानसिक दिवालियापन है। सनातन अचर है, अमर है और चराचर है। देखिए, कैबिनेट में क्या क्या विषय आएंगे और कैबिनेट में क्या क्या होगा, ये कैबिनेट की बैठक होने के बाद ही उसको बाहर डिस्क्लोज किया जा सकता है। कैबिनेट में डिस्कशन के बाद और कैबिनेट में उससे पहले उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भगवान राम की नगरी है और आप सब जानते हैं कि जब प्रयागराज में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन किया था, उस स्थल पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, ऐसा ही अयोध्या के अंदर भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट बैठक यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये बैठक जो है अहम है, क्योंकि दीपोत्सव से पहले और प्रतिष्ठा से पहले होने जा रहा है। नहीं, अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिकता के आधार पर एजेंडे में है। भगवान राम की जन्मस्थली है, हम सब की आस्था और आराधना का केंद्र भगवान राम है। अयोध्या हमेशा हमारे केंद्र बिंदु में रहता है, लेकिन ये कहना कि उसमें बहुत अहम है, अहम तो हर कैबिनेट बैठक होती है, उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता के ध्यान में रख के लिए जाते हैं। इस बार अयोध्या में होने जा रही है, हमने कहा ना, हमने प्रयागराज में भी की थी, उसी नाते अयोध्या में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दीपोत्सव होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में इस बार अयोध्या में दीपोत्सव 11 तारीख को है और दीपावली 12 नवंबर को है। लेकिन इस बार हम सब का सौभाग्य है कि पूरा देश जो है वो 2 बार दीपावली मनाएगा। एक दीपावली हम 12 नवंबर को मनाएंगे और एक दीपावली पूरा देश 22 जनवरी को मनाएगा। तो दीपोत्सव का उत्सव है, भगवान राम की वापसी का दिन है और भगवान राम की वापसी से जितना हर्षोल्लास अयोध्या उस समय हुई थी, हमारा ऐसा मानना है कि उसी हर्षित मुद्रा में पूरा देश 22 जनवरी को भी नजर आएगा आप सबको। कुछ लोग हैं जो है लगातार सनातन धर्म को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। अब किसी की मानसिक अज्ञानता पर और किसी के मानसिक स्तर पर मैं समझता हूं कि सनातन धर्म को लेकर के किसी की टिप्पणी को और ज्यादा वो करना, अब ये उनका अपना मानसिक दिवालियापन हो सकता है जो सनातन धर्म पर, क्योंकि सनातन अजर है, अमर है और चराचर रहेगा। मंत्री जी, योजनाओं की तरफ से नहीं, हमारा विभाग भक्ति पथ हो, राम पथ हो और अन्य जितने पथ हो, जितनी सराउंडिंग रोड्स हो, अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो, अयोध्या का एयरपोर्ट हो, वो मात्र मेरे विभाग का नहीं, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो। मैंने आपको कहा ना कि भगवान राम हमारी आस्था और आराधना के केंद्र हैं। इस नगरी को चमकाने के लिए, इस नगरी को सजाने के लिए, इस नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है और हम हर संभव अच्छे से अच्छी सुविधा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदान करेंगे। अयोध्या भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हो रही है, जहां एक और दीपोत्सव 11 नवंबर को मनाया जाना है, पूरी राममय अयोध्या आपको दिखेगी, तो वहीं दूसरी ओर 9 नवंबर को पहली बार अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अपने में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की जो अवशेष हैं वो अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। ये एक तरीके का म्यूज़ियम है जो भगवान श्री राम के मंदिर से संबंधित अवशेष और जो महत्वपूर्ण ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो देखने के लिए है वो यहाँ पे रखी गई है। पहली बार योगी आदित्यनाथ सरकार यहाँ पर कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के विकास को लेकर, साथ में यहाँ पर राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कैसा कार्यक्रम, साथ ही दीपोत्सव और इसके अलावा अयोध्या का और कैसे पर्यटन विकास किया जा सकता है, ये इस बैठक पे चर्चा का विषय होगा और ये बेहद अहम मानी जा रही है। इसको लेकर पूरी अयोध्या तैयार है। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।